हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल पढ़ चुके हैं और पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ चुके हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ चुके हैं। और अब इसमें पढ़ने वाले कुछ टॉपिक इसमें रह गया था, जैसे रह गया था फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इसको पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या रह गया था? मैंने पढ़ा दिया था जो सेल, यानी चैप्टर का नाम क्या है? सेल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है। अब इसमें पहला टॉपिक होता क्या होता था? इंट्रोडक्शन, इंट्रो ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। क्या होता था? इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। दूसरा क्या आता था? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम इंट्रो ले चुके हैं। क्या ले चुके हैं? इंट्रो। और इसका स्ट्रक्चर बाकी है। क्या बाकी है? स्ट्रक्चर बाकी है। तो इसको हम अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे, एक नोट डाल के लिखेंगे। जहां छोड़े थे उसके आगे क्या डालेंगे? एक नोट डालेंगे। और नोट के आगे क्या लिखेंगे? जो मैंने बताया था कि बैक्टीरिया कितने टाइप की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा बताया था? स्फेरिकल बताया था, रॉड शेप बताया था और कामा शेप बताया था। और कौन बताया था? एक बताया था रॉड शेप, कामा शेप हो गया, और एक बताया था स्पाइरल शेप। अब उसमें एक पॉइंट डाल के लिखो नोट में। क्या डालोगे तुम लोग? बैसिलस। क्या डालोगे? बैसिलस। क्या डालोगे? बैसिलस। क्या डालोगे? बैसिलस। अब ये जो बैसिलस होता है, ये क्या होता है? इंडोस्पोर बनाता है। क्या बनाता है? इंडोस्पोर बनाता है। क्या बनाता है? इंडोस्पोर। क्या बनाता है? इंडोस्पोर। अब ये इंडोस्पोर क्यों बनाता है? बैसिलस में क्यों बनता है? क्योंकि ये क्या करता है? क्योंकि ये क्या करता है? बनाता है। क्या बनाता है? अब ये बनाता है, देखो क्या बनाता है? कैल्शियम, कैल्शियम डाई पिकोलिनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम डाइपिकोलेनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम डाइपिकोलेनिक एसिड बनाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रेजिस्टेंस करता है। क्या करता है? रेजिस्टेंस करता है। क्या करता है? रेजिस्टेंस करता है। क्या करता है? रेजिस्टेंस करता है। जब हम लोग बैसिलस मतलब और पढ़ेंगे, एक चैप्टर है उसमें बैसिलस के बारे में पढ़ेंगे, तो बैसिलस क्या बनाएगा? इंडोस्पोर बनाएगा। और इंडोस्पोर क्या बनाता है? इंडोस्पोर से रिलीज होता है क्या? कैल्शियम डाइपिकोलोनिक एसिड। और ये क्या करता है? इंक्रीज मतलब रेजिस्टेंस को क्या करता है? हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? हाई रेजिस्टेंस क्या करता है? प्रोवाइड करता है। किसे करता है? इस बैसिलस को करता है। किसे करता है? बैसिलस को करता है। तो ये पॉइंट मतलब याद रखना, भूलना मत। और दूसरा, इसी में ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसी में दूसरा पॉइंट लिखो। बैसिलस क्या होता है? बैसिलस जो होता है, बैसिलस क्या होता है? बैसिलस ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन शेप है। क्या है? मोस्ट कॉमन शेप है। क्या है? मोस्ट कॉमन शेप है। मोस्ट कॉमन शेप है। क्या है? मोस्ट कॉमन शेप है। मोस्ट कॉमन शेप का होने का मतलब क्या है? कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया क्या पाई जाती है? बैसिलस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बैसिलस पाई जाती हैं। इतना लिखो। इसके आगे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। इसे मिटाते हैं, लिखना स्क्रीन पॉज करके। क्या फीचर्स? क्या पढ़ेंगे? फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषताएं को। क्या? प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषताएं। पहला विशेषता क्या होगा इसका? इसका पहला विशेषता होगा कि ये क्या होगा? फास्टर डिवाइडेड होगा। क्या होगा? फास्टर डिवाइडेड, फास्टर डिवाइडेड देन देन यूकैरियोटिक सेल। किससे? यूकैरियोटिक सेल से। यूकैरियोटिक सेल से क्या होगा? फास्ट डिवाइडेड होगा। किससे होगा? यूकैरियोटिक सेल से क्या होगा? फास्ट डिवाइडेड होगा। कौन होगा? प्रोकैरियोटिक सेल होगा। उसके बाद क्या कहेंगे? उसके बाद कहेंगे इसकी साइज क्या होगी? साइज क्या होगी? स्मॉल साइज होगी। क्या होगी? स्मॉल स्मॉल साइज होगी। स्मॉल साइज देन किससे होगी? यूकैरियोटिक सेल से। देन किससे होगी? यूकैरियोटिक सेल से। किससे होगी? यूकैरियोटिक सेल से। और क्या हो जाएगा? तीसरा फीचर्स क्या है इसका? तीसरा फीचर्स ये हो जाएगा
तीसरा फीचर्स मल्टीप्लाई 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 या ऐसे लिख दो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या लिख दो? मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इन डिफरेंट 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 सेल में होगा। अब कैसे मॉडिफिकेशन होगा? जैसे मॉडिफिकेशन कहने का मतलब ये है कि जो पूरे प्रोकैरियोटिक डिफरेंट प्रकार के सेल होंगे, क्या होंगे? डिफरेंट प्रकार के सेल में डिफरेंट प्रकार के सेल में डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट प्रकार के सेल में डिफरेंट मॉडिफिकेशन होगा। मतलब हम ये कहेंगे जो एक प्रकार की क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो एक तरह से नहीं होगी। जैसे जो जितने प्रकार के क्या होंगे प्रोकैरियोटिक सेल होंगे उतने प्रकार के उसमें क्या होगी? मॉडिफिकेशंस होगी। इतने सारे फीचर्स लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। वो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये किसका स्ट्रक्चर है? प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। करो ये से मान लो भैया। अब रियलिटी उस तो बना नहीं सकते हैं तो ऐसे एक ज्यूम कर लो कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। एक मान के चलेंगे ही क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में पहले हम बना लेते हैं पूरा सारा चीज, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। बनाते रहना धीरे धीरे। अच्छे से बना ड्राइंग भैया, अच्छे से करना। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना। ये हो गया।
अभी देखो हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। अब हम इसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। अब नामकरण पहले क्या है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये फिर दूसरा क्या है, इसे कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल। और जो तीसरी लेयर होती है ये वाली, ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। क्या है, ग्लाइको कैलिक्स है। क्या है, ग्लाइको कैलिक्स है। क्या है, ग्लाइको कैलिक्स है। भाई लाइट चली है। क्या है, ग्लाइको कैलिक्स। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, सेल इनवेलप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल इनवेलप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल इनवेलप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल इनवेलप। अब देखो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें 3 लेयर होंगे। कितने लेयर होंगे, 3 लेयर होंगे। इस वाले लेयर को कहते हैं, इस वाले लेयर को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस हरे वाले को क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और जो रेड से है इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। और ये बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स बना होता है किससे बना होता है, मेड अप ऑफ मेड मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ बना होता है, किससे बना होता है, किससे बना होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस एमिनो एसिड। क्या बना होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। और जो हमारा सेल वॉल होता है, क्या होता है, सेल वॉल। सेल वॉल किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का। क्या होता है, इसे यहाँ कर दो, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। और सेल वॉल किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस एमिनो एसिड। क्या होता है, एमिनो एसिड। हमारा ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का। और सेल मेम्ब्रेन किसका बना, सेल सेल मेम्ब्रेन नहीं, यहाँ सेल मेम्ब्रेन किसका बना होगा, लिपिड का बना होगा। किसका बना होगा, लिपिड का बना होगा। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होगा, लिपिड का। और जो सेल वॉल होगा, सेल वॉल किसका बना होगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस एमिनो एसिड। किसका बना होगा, एमिनो एसिड का बना होगा। हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के 3 लेयर हैं। कितने लेयर हैं, 3 लेयर। पहले को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाहरी वाले को क्या कहते हैं, सेल वॉल। और उसके बाहरी वाले को क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है। और सेल वॉल किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड। अब ये जो है, ये क्या है, फ्लैजिला है। इसे, इस पूरे को क्या कहते हैं, इस पूरे को क्या कहते हैं, फ्लैजिला। इस पूरे को क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। 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 अभी इस फ्लैजिला के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है बेसल बॉडी। क्या होता है, बेसल बॉडी होता है, बेसल बॉडी। उसके बाद क्या होता है, हुक होता है। क्या होता है, हुक होता है। और उसके बाद क्या होता है, फिलामेंट होता है। क्या होता है, फिलामेंट होता है। क्या होता है, फिलामेंट होता है। अब इसमें देखो, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, बेसल बॉडी है। ये वाला पार्ट क्या है, बेसल बॉडी है। ये वाला पार्ट क्या है, बेसल बॉडी है। क्या, ये वाला पार्ट क्या है, बेसल बॉडी है। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, बेसल बॉडी। और इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को हुक कहेंगे। क्या कहेंगे, हुक कहेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन जब और पढ़ेंगे तो बताएंगे। वैसे बताते हैं, इस वाले को क्या कहेंगे, बेसल बॉडी। इस वाले को क्या कहेंगे, हुक कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। अब इसके बारे आती है, ये क्या है, फिम्बरी है। क्या है, फिम्बरी है। क्या है, फिम्बरी है। क्या है, फिम्बरी। इसे क्या कहते हैं, फिम्बरी। क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फिम्बरी। और ये क्या है, पिलाई है। ये क्या है, पिलाई है। इसे क्या कहते हैं, पिलाई, PILLI। क्या कहते हैं, पिलाई। और इन तीनों को मिलाकर, मतलब फ्लैजिला, फिम्बरी, फ्लैजिला, फिम्बरी और पिलाई को मिलाकर क्या कहते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर। अब ये जो होता है, ये वाला पार्ट क्या आ गया, आगे पढ़ो। आगे वाले पार्ट को क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, मीजोजोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे, मीजोजोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे, मीजोजोम कहेंगे। क्या कहेंगे, मीजोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे, मीजोसोम कहेंगे। अब मीजोसोम कितने भी होते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। पहला क्या होता है,
वेजाइकल्स होता है, क्या होता है, बेसिकल्स होता है, क्या होता है, वेजाइकल्स होता है या बेसिकल्स होता है। और क्या होता है, लैमली होता है, क्या होता है, लैमली होता है, क्या होता है, लैमली होता है। उसके बाद क्या होता है, एक टिब्यूल्स होता है, क्या होता है, 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 टिब्यूल्स होता है। और ये जो चीज़ आती है, ये क्या है, क्रोमैटोफोर। इसे क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर, क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर, क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राइबोसोम, क्या कहते हैं, राइबोसोम, क्या कहते हैं, राइबोसोम, क्या कहते हैं, राइबोसोम। और ये जो है हमारा, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड, क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड, क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड, क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड। हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियाइड होता है। और इस न्यूक्लियाइड को क्या कहते हैं, जीनोफोर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीनोफोर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीनोफोर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीनोफोर। या इस जीनोफोर को क्या कह दो, मेन डीएनए कह दो, क्या कह दो, मेन डीएनए, क्या कह दो, मेन डीएनए। और जो मेन डीएनए होता है, ये कैसा होता है, निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है। और इसी को अदर नेम से जानते हैं, सिंगल क्रोमोसोमल, यहाँ लिख लो, सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया, क्या कहेंगे, सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया कहेंगे, क्या कहेंगे, सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया कहेंगे। या और इसी को और क्या कहेंगे, इसे को कहेंगे डबल स्टैंडर्ड, क्या कहेंगे, डीएस का मतलब क्या होगा, ये डीएस का मतलब क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड। डीएस का मतलब क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड क्या होगा, सर्कुलर, सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए होगा। डबल स्टैंडर्ड क्या होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। क्या कहेगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। उसके बाद ये आता है क्या, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। अब इस प्लाज्मिड को क्या कहते हैं, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, स्मॉल, क्या कहेंगे, स्मॉल एक्स्ट्रा, स्मॉल एक्स्ट्रा, स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, या प्लाज्मिड कहते हैं। स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड, क्या कहते हैं, डीएनए कह दो, क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और ये, और इसे और एक नाम से और जानते हैं, ये भी क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड, क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए होता है। अब ये हमारा स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया है। इसमें एक बार फिर से बता देते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है, इसके 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर। पहला होता है, क्या कहते हैं, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और बीच वाले को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और बाहरी वाले को क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है। सेल वॉल किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड। और इस कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड को मिलाकर हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं, क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। इसके बारे में अभी हम बताते हैं क्या चीज़ होती है। और ग्लाइकोकैलिक सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को मिलाकर हम क्या कहते हैं, सेल एनवेलप कहते हैं, 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 क्या कहते हैं, सेल एनवेलप। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस पूरे को क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। इस पूरे को क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। पहला हो गया बेसल बॉडी, दूसरा हुक हो गया, और तीसरा क्या होगा, फिलामेंट। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इस वाले को, ये जो लार्ज सा है, इस वाले पार्ट को कहते हैं बेसल बॉडी। और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हुक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। उसके बाद ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है धागे नुमा, इस धागे नुमा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फ्यूमरी कहते हैं। और यहाँ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं, पिलाई कहते हैं। और फ्लैजिला, फ्यूमरी और पिलाई तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, एक सरफेस स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद जो ऐसी होती है, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये देखो सब ये बने इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बने हैं। क्या बने, मेसोजोम से बने हैं। क्या बने, मेसोजोम्स। इसके भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। वेसिकल्स होता है, लैमली होता है, और क्या होता है, ट्यूब्यूल्स होता है। इसके बाद ये क्या होता है, क्रोमैटोफोर। क्या होता है, क्रोमैटोफोर। इसमें क्या होता है, पिगमेंट अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं, पिगमेंट। क्या होते हैं,
इसमें क्या होते हैं, पिगमेंट अटैच होते हैं, यहाँ लिख लो पिगमेंट क्या होते हैं, पिगमेंट अटैच होते हैं, क्या होते हैं, पिगमेंट अटैच होते हैं, क्या होते हैं, पिगमेंट अटैच होते हैं, पिगमेंट क्या होते हैं, अटैच होते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, राइबोसोम, क्या होता है, राइबोसोम। इसमें कितना है राइबोसोम पाया, 70 राइबोसोम पाया जाता है, क्या कौन सा, 70 राइबोसोम पाया जाता है, क्या होता है, 70 राइबोसोम। और ये करता है, इसके हम पहले हम क्या बताए थे, मतलब राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम करता है, क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद ये जो है सर्कुलर डीएनए, ये हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल। और प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। और न्यूक्लियाइड को एक अलग नाम से जानते हैं, जीनोफोर, क्या कहते हैं, जीनोफोर। इसको एक अलग नाम से जानते हैं, मेन डीएनए। और मेन डीएनए किस मतलब निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका एक अलग नेम होता है, सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। और इसे और एक नाम से जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। उसके बाद ये क्या था, प्लाज्मिड आता है, क्या आता है, प्लाज्मिड आता है। इस प्लाज्मिड को कहते हैं स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। और ये भी कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड करता है क्या, एक प्रकार से जब पढ़ाएंगे इसमें ये प्लाज्मिड के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में। अब स्क्रीन पॉज करो और ये सारा लिख लो, उसके आगे हम पढ़ाते हैं, इसके एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल एनवेलप पढ़ेंगे, फिर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल क्या होते हैं, इसके एक पार्ट को पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। तो इसे स्क्रीन पॉज करो और बना लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्या आ गया, ये हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर में। सेल एनवेलप क्या होता है, सेल एनवेलप किसे कहते हैं, सेल एनवेलप। सेल एनवेलप पहला पॉइंट इसमें क्या है, पहला है सेल एनवेलप, क्या है, सेल एनवेलप, क्या है, सेल एनवेलप, एनवेलप क्या है, सेल एनवेलप। सेल एनवेलप का मतलब समझते हो, जैसे किसी का कवर होता है, क्या, किसी का कवर होता है उसे, जैसे एनवेलप किसे कहते हैं, जैसे कोई है, कोई जब गिफ्ट वगैरह मंगाते हो तो गिफ्ट के ऊपर एक कवर होता है, क्या होता है, कवर। और ऐसे सेल जैसा होता है, सेल के ऊपर एक कवर होता है। तो भाई सेल के ऊपर कवर होता है तो उसे सेल एनवेलप कह दिया जाता है। अगर किसी गिफ्ट के ऊपर कवर होगा तो उसका कवर कह देंगे। तो ऐसे सेल के ऊपर एक कवर पाया जाता है जो कि 3 लेयर से मिलकर बना होता है, जो कि इसमें कितने आते हैं, 3 लेयर। पहले इसके बारे में हम लिख लें, इसमें क्या क्या होता है। इससे क्या होता है, ये केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है, केमिकली केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे इसमें, ये टाइटली बाउंड होता है, क्या होता है, टाइटली, क्या होता है, टाइटली बाउंड होता है, क्या होता है, टाइटली बाउंड होता है। और हम इसमें क्या कहेंगे, बट, बट क्या होता है, इसका जो फंक्शन होता है, बट फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन बट फंक्शन कैसा होगा, सिंगल, बट फंक्शन सिंगल प्रोटेक्टिंग, सिंगल प्रोटेक्टिंग यूनिट की तरह होगा, सिंगल प्रोटेक्टिंग यूनिट, बट सिंगल प्रोटेक्टिंग यूनिट की तरह क्या करता है, वर्क करता है। सिंगल प्रोटेक्टिंग यूनिट, यूनिट का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो 3 लेयर पाई जाती, इसमें कितनी लेयर पाई जाती थी, 3 लेयर। कौन कौन सा, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता था, ग्लाइकोकैलिक्स होता था, क्या होता था, ग्लाइकोकैलिक्स। और क्या होता था, सेल वॉल होता था, क्या होता था, सेल वॉल। और क्या होता था, सेल मेम्ब्रेन, क्या होता था, सेल मेम्ब्रेन, क्या होता था, सेल मेम्ब्रेन। तो इसका कहने का मतलब ये है, ये फंक्शन सिंगल प्रोटेक्टिंग यूनिट कहने का मतलब है कि इन तीनों का एक कॉमन काम होता है, क्या, प्रोटेक्शन का, क्या होता है, प्रोटेक्शन। इसलिए इसे क्या कहा गया, इसका फंक्शन क्या होता है, सिंगल प्रोटेक्टिंग यूनिट की तरह वर्क करता है। कौन, सेल एनवेलप। ये क्या होता है, टाइटली बाउंड होता है। और केम्पली कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि मतलब हर में जो बताए थे हम कि ये किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का। सेल वॉल किसका, कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड का बना होता है। इसका केमिकल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। और सेल वॉल किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड का बना होता है। तो इसका मतलब ये है। उसके आगे सेल एनवेलप के बारे में इतना है। उसके आगे हम पढ़ेंगे सेल ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे,
पहला पॉइंट इसमें है, ये पहला सेल एनवेलप का पहला स्ट्रक्चर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। तो हेडिंग डालो तुम लोग ग्लाइकोकैलिक्स। क्या डालोगे, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या डालोगे, ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है केमिकली, जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये हम बताए थे किसका बना था, कार्बोहाइड्रेट का। ये होता है केमिकली, कहते हैं केमिकली मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह। और जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के। ग्लाइकोकैलिक्स के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्लाइम लेयर। क्या होता है, स्लाइम लेयर। क्या होता है, स्लाइम लेयर। क्या होता है, स्लाइम लेयर। और दूसरा क्या होता है, कैप्सूल होता है। क्या होता है, कैप्सूल होता है। क्या होता है, कैप्सूल होता है। अब इस स्लाइम लेयर और कैप्सूल का मतलब क्या है, इस स्लाइम लेयर और दूसरा क्या होता है, कैप्सूल होता है। इस स्लाइम, देखो ऐसे ही क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन हो गया। क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, ये सेल वॉल हो गया। क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। और इसके बाहर जो होती है ऐसे, इसे कहते हैं स्लाइम लेयर। क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स होती है इसके बाद। तो इस ग्लाइकोकैलिक्स इसमें क्या होगी, स्लाइम लेयर की तरह होगी। स्लाइम लेयर का मतलब ये होता है, इसे क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर। क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर। क्या होती है, स्लाइम लेयर होती है। क्या होती है, स्लाइम लेयर होती है। इसमें ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये है सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, और ये क्या है, सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल। अब देखो इसमें पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, जो स्लाइम, ये क्या होता है, लूज होगी। क्या होगी, लूज होगी। एंड स्लाइम होगी, एंड स्लाइम होगी। क्या होगी, सिल्मी होगी। उसके बाद ये क्या करेगा, ये अटैचमेंट, हेल्प टू अटैचमेंट, हेल्प टू अटैचमेंट मतलब जोड़ने में काम करता है, मदद करता है। अटैचमेंट, अटैचमेंट क्या करेगा, अटैचमेंट करेगा। क्या करेगा, अटैचमेंट। अब ये स्लाइम लेयर का मतलब क्या होता है, इस सेलिमी का मतलब क्या होता है, चिपचिपा। जैसे तुम लोग म्यूकस देखे हो, म्यूकस, म्यूकस नहीं देखियो, जैसे बलगम आता है, बलगम। तो बलगम देखो, जब उसे टच करके देखोगे, तो टच करके देखोगे तो कैसा होगा, बिल्कुल चिकना सा होगा, चिपचिपा सा। तो उसी का मतलब क्या होता है, सिल्मी होता है। क्या होता है, सिल्मी होता है। सिल्मी का मतलब होता है कि चिपचिपा। और जब चिपचिपा होता है तो कोई चीज आके इससे क्या होगा, जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। तो उसी को क्या कहते हैं, हेल्प टू अटैचमेंट। ये स्लाइम लेयर क्या करता है, अटैचमेंट में मदद करता है। किसमें मदद करता है, अटैचमेंट में मदद करता है। अब ये जो होती है कैप्सूल, इसमें भी पहला लेयर बनाओ ऐसे, ये हो गया क्या, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है, ये दूसरा लेयर, ये दूसरा लेयर आ जाएगा सेल वॉल। और इसमें जो तीसरा लेयर आएगा, तीसरा लेयर क्या आएगा, ये वाला, इसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। ये हो गया अंदर वाला, क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होगा, सेल वॉल। अब इसमें जो ग्लाइकोकैलिक्स होगा, इसका ग्लाइकोकैलिक्स क्या होगा, इसमें क्या था, लूज था, तो इसमें क्या होगा, हार्ड होगा। क्या होगा, हार्ड। और इसमें सिल्मी था, तो ये इसमें ये क्या होगा, थिक एंड क्या होगा, थिक, थिक एंड हार्ड होगा। क्या होगा, थिक एंड टफ होगा। हार्ड का नहीं लिखते हैं, टफ लिखते हैं। क्या, थिक एंड टफ होता है। क्या होता है, थिक एंड टफ होता है। क्या, थिक एंड टफ होता है। क्या होगा, थिक एंड टफ होगा। देखो इसमें ग्लाइकोकैलिक्स कैसा होगा, थिक एंड टफ होगा। क्या होगा, थिक एंड टफ होगा। अब इसमें ये कैसे वर्क करेगा, इसका जो वर्क हो जाएगा, फंक्शन क्या होगा, वर्क। वर्क कैसे लिखेंगे इसका, ये देखो इसमें था कैसा, स्लाइम था। अब स्लाइम होने के कारण ये अटैचमेंट में मदद करता था। अब जब ये थिक एंड टफ है तो ये कैसा कैसे वर्क करेगा, ये वर्क करेगा प्रोटेक्शन की तरह। कैसे करेगा, प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। अब किससे करता है, प्रोटेक्शन करेगा, किससे करता है, ये करता है होस्ट इम्यून। किससे करता है, होस्ट इम्यून, होस्ट इम्यून, होस्ट इम्यून, होस्ट इम्यून, होस्ट इम्यून पार्टिकल से करेगा, या बैक्टीरिया लिख लो, होस्ट इम्यून सेल से करेगा। होस्ट इम्यून सेल से करेगा, किससे करेगा, होस्ट इम्यून सेल। अब होस्ट इम्यून सेल का मतलब क्या है, पहले ये जान लेते हैं। जैसे हम लोगों को में सेल होते हैं, क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, सेल होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे होता है राइनो वायरस। क्या होता है, राइनो,
एक क्या होता है राइनो, क्या होता है राइनो वायरस, क्या होता है राइनो वायरस के बारे में जानते हो। जैसे कोरोना होता है, कोरोना का एक कोरोना होता है, एक क्या होता है राइनो वायरस, दोनों दो वायरस होते हैं और दोनों क्या करते हैं कॉमन कोल्ड काज करते हैं। कॉमन कोल्ड का मतलब है जुकाम, जुकाम काज करते हैं। जब राइनो और या कोरोना अटैक करता है तो हम लोगों को पहले स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है, पहले जुकाम और खांसी आना स्टार्ट होता है। लेकिन कोरोना क्या होता है मोर इफेक्टिव होता है और राइनो क्या होता है लेस इफेक्टिव होता है। राइनो लेस इफेक्टिव, इसका जो साइकिल पीरियड होता है 6 से 7 दिन का होता है। जैसे मान लो हम लोगों को राइनो वायरस जुकाम नहीं हुआ है, क्या जुकाम नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल ठीक है। लेकिन जब हम लोगों को क्या होता है जुकाम होता है तो उसमें क्या होता है राइनो वायरस क्या करता है अटैक करता है, क्या करता है राइनो वायरस अटैक करता है। तो जो हमारी सिस्टम होगा, हमारी सिस्टम किससे लड़ने की कोशिश करेगा, इस राइनो वायरस से कोशिश करेगा, किससे, इस राइनो वायरस से। तो ये जो राइनो वायरस आया इसे क्या कहेंगे होस्ट इम्यून सेल कहेंगे, क्या कहेंगे होस्ट इम्यून सेल। तो जो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम होता है जैसे लिम्फोसाइट, ये होता है लिम्फोसाइट भी, ये किससे लड़ता है होस्ट इम्यून सेल। होस्ट इम्यून सेल से मतलब वो राइनो वायरस से लड़ने की कोशिश करेगा, इसलिए करेगा ताकि हमें जुकाम ना हो। अरे एग्जाम्पल जान लो, तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान क्या हो होस्ट ही तो हुए, तो उसी को कहते हैं। जब कोई बाहर से आता है तो उनसे क्या कहते हैं होस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं होस्ट। जैसे अब हमारे बॉडी के ऊपर कोई राइनो वायरस अटैक करेगा तो हम इसे क्या कहेंगे होस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे होस्ट कहेंगे। स्किन पाज करके इतना लिख लो, उसके आगे हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में सेल वॉल। अब ग्लाइकोपैलिक्स हमने पढ़ लिया। सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल के मैंने बताया था कि सेल एनवलप के 3 पार्ट होते थे। कौन कौन से 3 पार्ट होते थे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, जिसमें हम लोगों ने ग्लाइकोकैलिक्स खत्म कर लिया। अब क्या है पार्ट सेल वॉल का, तो सेल वॉल पढ़ेंगे। ये क्या होता है केमिकली, केमिकली केमिकली मेड अप ऑफ, किसका बना होता है केमिकली मेड अप ऑफ, किसका बना होता था ये कार्बोहाइड्रेट, या लिख लो नॉन नॉन सेलुलोजिक, क्या होता है नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट्स, क्या होता है नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट। और प्लस क्या होता है अमीनो, क्या होता है अमीनो एसिड, क्या होता है अमीनो एसिड्स होता है, क्या होता है अमीनो एसिड। अब ये देखो सेलुलोज का मतलब तुम लोग समझते हो, लेकिन इसमें आया है नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट। नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ये होता है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है कि हम जो चीज किससे प्राप्त नहीं करते हैं सेलुलोज से प्राप्त नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज कहने का मतलब ये है कि जो सेलुलोज स्ट्रक्चर होता है सेलुलोज के जैसे किसका स्ट्रक्चर नहीं होगा, नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं अमीनो एसिड, क्या कहते हैं अमीनो एसिड। इन दोनों को मिलाकर एक टर्म दिया जाता है पेप्टिडोग्लाइकेन, क्या कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं, क्या कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं, क्या कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। अब इसे हम भी 2 वर्ड में तोड़ देंगे, कितने वर्ड में तोड़ देंगे पेप्टाइडोग्लाइकन को, 2 वर्ड में तोड़ देंगे, क्या 2 वर्ड में। पहला हो जाएगा पेप्टाइड, क्या हो जाएगा पेप्टाइड हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा ग्लाइकन, क्या हो जाएगा ग्लाइकन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्लाइकन। अब इस देखो पेप्टाइड को देखो, पेप्टाइडो का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ फॉर्मेशन होता है, जब क्या होता है चेन ऑफ किसका बनता है चेन ऑफ अमीनो एसिड, क्या होता है चेन ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ लिख लो मेक, मेक मतलब क्या होता है बनता है, क्या बनता है बनाता है, क्या बनाता है चेन ऑफ क्या बनाता है चेन ऑफ अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड क्या होते हैं एक से ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्या बनता है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इस ग्लाइकन का मतलब क्या था ग्लूकोज, क्या होता है ग्लूकोज होता है, क्या होता है ग्लूकोज होता है, क्या होता है ग्लूकोज होता है, क्या होता है ग्लूकोज। अब ये देखो जो ग्लूकोज होते हैं क्या होते हैं, जब ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं क्रॉस लिंकिंग करते हैं तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किसका ग्लाइकोसिडिक, किसका फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
अब देखो इसमें कहोगे सर तो आपने बताया कि नॉन सेलेक्टिव कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड से मिलकर क्या बना होता है, सेल वॉल बना होता है। तो भैया जब कार्बोहाइड्रेट को तुम क्या करोगे, ब्रेक डाउन करोगे तो उससे ग्लूकोज ही क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज आपस में क्रॉस लिंकिंग करते हैं तो उसके बाद क्या बनता है, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनता है। और इसमें पेप्टाइडों का मतलब पेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब एक से ज्यादा अमीनो एसिड आपस में क्या होंगे, अटैच होंगे तो उसको कहाँ क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अब ये तो इसका मेड ऑफ की कैसे बना था ये चीज हो गया। अब इसका रोल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रोल। क्या लिखेंगे, रोल। रोल ऑफ सेल वॉल। क्या लिखेंगे, रोल ऑफ सेल वॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रोल ऑफ सेल वॉल। रोल ऑफ सेल वॉल का मतलब ये है कि इसका वर्क क्या है, वर्क क्या है, ये क्या करेगा, प्रिवेंट करता है। क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्या प्रिवेंट करता है, एंट्री ऑफ, क्या करता है, एंट्री ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल। क्या करता है, एंट्री ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल। मैक्रो क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या प्रिवेंट करता है, मैक्रो मॉलिक्यूल को, मैक्रो मॉलिक्यूल को। पहला वर्क हो गया। और दूसरा वर्क हो गया प्रिवेंट ऑफ सेल बर्स्टिंग। क्या करता है, प्रिवेंट ऑफ क्या प्रिवेंट करता है, सेल बर्स्टिंग। क्या करता है, प्रिवेंट सेल बर्स्टिंग। क्या करता है, सेल बर्स्टिंग। और एक और इसका वर्क होता है, इस ये क्या था, प्रोवाइड करता है। क्या रिजिड होता है, पहले क्या होता है, रिजिड होता है। क्या होता है, रिजिड होता है। अब रिजिड होने के कारण ये क्या देता है, प्रोवाइड शेप। क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। क्या होता है, शेप प्रोवाइड करता है। क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। और चौथा वर्क हो जाएगा इसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट। क्या होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। क्या देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। क्या देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। क्या देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब देखो इसमें क्या है, मैंने बताया ये प्रिवेंट करता है। क्या करता है, प्रिवेंट करता है। किससे, एंट्री ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल। किससे करता है, एंट्री ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल। मैक्रोमोलेक्यूल का मतलब समझ लो यहाँ क्या है, मैक्रो। क्या है, मैक्रो। क्या है, मैक्रोमोलेक्यूल। क्या है, मैक्रोमोलेक्यूल। क्या है, मैक्रोमोलेक्यूल। इस मैक्रोमोलेक्यूल को दो वर्ड में तोड़ दो, एक तो हो गया मैक्रो, क्या हो गया, मैक्रो। और दूसरा क्या हो गया, मॉलिक्यूल। क्या हो गया, मॉलिक्यूल। क्या हो गया, मॉलिक्यूल। अब इस मैक्रो का क्या मतलब हुआ, इस जहां मैक्रो वर्ड लग जाए वहां क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा। और मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, एलिमेंट या कण समझ लो। क्या होगा, कण होगा। यानी ये बड़े कण से क्या बने, जो बड़े कण से बना होता है उसे क्या कहते हैं, मैक्रोमोलेक्यूल। अगर ही मैक्रो की जगह पर माइक्रो आ जाता है, MICRO, तो वहां क्या हो जाता, छोटा कण आ जाता। क्या आ जाता, छोटा कण आ जाता। तो ये क्या करता है, सेल वॉल क्या करता है, प्रिवेंट करता है मैक्रोमोलेक्यूल। मतलब मैक्रो बड़े कण को अंदर नहीं जाने देता है। अब कैसे अंदर नहीं जाने देगा, मान लो ये हम लोगों का हाथ है। अभी ये हाथ स्ट्रक्चर ऐसे देखो। अब इसमें में से क्या बड़ा कण जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर ऐसे और ऐसे लार्ज होता था तो बड़ा कण चला जाता, लेकिन इसकी जो बाइंडिंग होती है ऐसे होती है, बिल्कुल ऐसे। बहुत थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है। जब थोड़ा थोड़ा सा गैप होगा तो इसमें बड़ा कण नहीं जा सकता। तो उसी को कहते हैं प्रिवेंट ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल। अब ये क्या करता है, प्रिवेंट ऑफ सेल बर्स्टिंग। क्या करता है, प्रिवेंट ऑफ सेल बर्स्टिंग। अब प्रिवेंट ऑफ सेल बर्स्टिंग को हम यहाँ समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस तुम लोग पढ़े हो क्या, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें इसमें पूरा क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। और कौन सा वाटर होगा, प्योर वाटर होगा। कौन सा वाटर होगा, प्योर वाटर होगा। ये मान लो एक क्या है, सेल है। ये क्या है, सेल है। इसमें इसे कह दो सेल मेम्ब्रेन। क्या कह दो, सेल मेम्ब्रेन। क्या कह दो, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन में क्या है, सोल्यूट है। क्या है, सोल्यूट है। कौन सा सोल्यूट है, मोर सोल्यूट है। मतलब सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है। क्या है, मोर सोल्यूट है। क्या है, मोर सोल्यूट है। अब मोर सोल्यूट का मतलब क्या होगा, ये हाइपरटोनिक है। कैसा है, हाइपरटोनिक है। क्या है, हाइपरटोनिक है। क्या है, हाइपरटोनिक है। क्या है, हाइपरटोनिक। और इसमें इधर बाहर क्या भरा है, इधर भरा है प्योर वाटर। क्या है, प्योर वाटर। तो ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। क्या हो गया, हाइपोटोनिक। अब जो वाटर का फ्लो होता है, डायरेक्शन ऑफ वाटर, यहाँ लिख लो डायरेक्शन ऑफ वाटर। अभी इतना समझ लो, बाकी इसके बारे में जब पढ़ेंगे चैप्टर तो और पढ़ेंगे। डायरेक्शन ऑफ क्या होता है, वाटर। क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वाटर होता है
किधर होता है, हाइपो टू हाइपर होता है। क्या होता है, हाइपो टू क्या होता है, हाइपर होता है। क्या होता है, हाइपो टू हाइपर होता है। क्या, हाइपो टू हाइपर। किधर प्योर वाटर का डायरेक्शन किधर, हाइपो से किधर जाता है, हाइपर। मतलब यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। जब इसमें आ जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, मतलब सेल फट जाएगा। इसी को कहते हैं प्रिवेंट ऑफ सेल ब्रस्टिंग। अगर इसके ऊपर सेल वॉल पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, सेल वॉल, तो जब सेल वॉल पाया जाएगा तो यहाँ वाटर की एंट्री होगी, नहीं होगी, प्योर वाटर की एंट्री नहीं हो पाएगी। जब प्योर वाटर की एंट्री नहीं हो पाएगी तो सेल क्या ब्रस्ट करेगा, सेल ब्रस्ट नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, सेल वॉल क्या करता है, प्रिवेंट ऑफ सेल ब्रस्टिंग। और ये कि इसकी शेप क्या होती है, रिजिड होती है, तो ये क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है, एक सुटेबल शेप प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब ये हुआ, इसकी किसी चीज की स्ट्रक्चर होती है तो वो स्ट्रक्चर किसी मतलब चोट से बचाता है, किसी और इन्फेक्शन से बचाता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब ये हुआ। अब इतना लिख लो, नहीं नहीं इतना, और इसके आगे और लिखेंगे थोड़ा। अब ये तो सेल के बारे में हो गया कि सेल, इसमें अब सेल पाया कहाँ जाता है, फाउंड सेल, फाउंड फाउंड सेल वॉल। क्या लिखेंगे, फाउंड सेल वॉल, फाउंड सेल वॉल। किस किस में क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम, प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में। और कहाँ पाया जाता है, फंजाई में। कहाँ पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, प्लांट, प्लांट हो गया, सेल हो गया, और क्या होता है, और बैक्टीरिया हो गया। क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया। क्या हो गया, बैक्टीरिया। क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया। अब देखो इसमें प्लांट में, प्लांट में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का, क्या इसका बना होता है, सेलुलोज का, सेलुलोज का बना होता है। फंजाई में काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। किसका, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किसका, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किसका होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। अब देखो इसमें सेल वॉल कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्लांट में पाया जाएगा, फंजाई में पाया जाएगा, और किस में पाया जाएगा, बैक्टीरिया में पाया जाएगा। इसमें इस प्लांट में किसका, सेलुलोज का, और फंजाई में किसका, काइटिन का, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन का। पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब क्या हो गया, नॉन सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड, और पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब यह समझा चुके हैं। अब किसमें नहीं पाया जाता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है। किसमें, अब्सेंट। इस माइनस का मतलब होगा अब्सेंट होता है। किसमें अब्सेंट होता है, सेल वॉल, सेल वॉल अब्सेंट होगा, माइकोप्लाज्मा में अब्सेंट होगा। किसमें, माइकोप्लाज्मा। किसमें, माइको प्लाज्मा। किसमें एब्सेंट होगा, माइकोप्लाज्मा। एक क्या है, बैक्टीरिया है। पिछले लेक्चर्स में मैंने पढ़ा, हमने पढ़ा चुका है कि माइकोप्लाज्मा एक क्या है, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया में क्या, इस माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सभी बैक्टीरिया में सेल नहीं होता है, सभी बैक्टीरिया में होता है, लेकिन कुछ में नहीं होता। कुछ में जैसे माइकोप्लाज्मा आ गया, इसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है। क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है। और जब सेल वॉल नहीं होता है तो इसे क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक इसे दो तीन नाम से जानते हैं। इसे कार्ड, कार्ड क्या कहा जाता है, जोकर ऑफ, इसे लिख लो, जोकर ऑफ। क्या कहता है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहा जाता है, एक क्वेश्चन है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इसे किस नाम से जानते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। किसके, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। और जो माइकोप्लाज्मा की शेप होती है, शेप क्या होती है, नॉट फिक्स शेप। शेप जो होती है नॉट फिक्स, क्या होती है, शेप नॉट फिक्स, मतलब इसकी शेप क्या होती है, चेंज होती रहती है। जब शेप नॉट फिक्स होता है तो इसे एक टर्म दिया जाता है, प्लियोमॉर्फिक। क्या दिया जाता है, प्लियोमॉर्फिक। क्या दिया जाता है, प्लियोमॉर्फिक। क्या दिया जाता है, प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि अपना शेप क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। इतना सारा चीज लिख लो। अब यहीं ये लेक्चर हम स्टॉप करते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।